हाय, मैं हूं नेहा बजाज एंड वेलकम टू जूम। साल 2024 में बॉलीवुड में किसी की हुई शादी तो किसी का हुआ बेबी। कुछ फिल्म्स ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल तो कुछ का हो गया बुरा हाल। साल 2024 में ही हुई कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज जिन्होंने खींचा सबका ध्यान। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का बेबी बम्प रहा काफी हेडलाइंस में। दीपिका पादुकोण इस साल 3 बड़ी फिल्म्स में आई नजर, जिसमें शामिल है फिल्म फाइटर, कल्कि 2898 AD एंड सिंघम अगेन। तो वहीं इसी के साथ दीपिका ने जनवरी में की अपनी प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट भी, और दीपिका और रणवीर के फैंस ये खबर सुनकर हो गए काफी खुश। तो वहीं दीपिका के बेबी बम्प पर उठे कई तरीके के सवाल। जहां अप्रैल में दीपिका की सिंघम अगेन की शूट की कुछ फोटोज हुई लीक, तो वहीं नेटिजन्स ने कहा कि दीपिका का बेबी बम्प है मिसिंग, और कुछ लोगों ने कहा कि दीपिका का बेबी बम्प है फेक या दीपिका ने पहनी है प्रेगनेंसी बेल्ट। और कल्कि 2898 AD के ट्रेलर लॉन्च पर दीपिका के बॉडी लैंग्वेज पर भी नेटिजन्स ने उठाए तरह तरह के सवाल। हालांकि दीपवीर वर अनअफेक्टेड बाय द ट्रोल्स, और दीपिका ने ट्रोलर्स की कर दी बोलती बंद, और उन्होंने अपनी फोटोज की शेयर ऑन इंस्टाग्राम जिसमें उनका बेबी बम्प था साफ विजिबल। दीपिका एंड रणवीर became proud parents to a baby girl in September 2024। चलिए बात करते हैं एक्ट्रेस दिव्या खोसला की। इसी के अलावा एक्ट्रेस दिव्या खोसला और करण जौहर की ऑनलाइन तकरार भी रही टॉक ऑफ द टाउन। तो दरअसल दिव्या खोसला गई आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा देखने, और उन्होंने एम्प्टी थिएटर की पिक्चर कर दी पोस्ट ऑन हर सोशल मीडिया हैंडल, और कहा कि जिगरा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस आर एब्सोल्युटली फेक, क्योंकि थिएटर में तो कोई है ही नहीं। और उनका कहना था कि जिगरा का प्रिजन ब्रेक का प्लॉट उनकी फिल्म सावी से चोरी किया गया था, जिसके जवाब में करण जौहर ने भी इंस्टा स्टोरीज के जरिए दे दिया उन्हें जवाब। नेटिजन्स को लगा इसलिए भी अजीब, एज दिव्या खोसला इज द वाइफ ऑफ भूषण कुमार, जिन्होंने प्रोड्यूस की है रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल, और अब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एनिमल पार्क भी। तो दिव्या खोसला के ये तीखे तेवर नेटिजन्स को नहीं आए रास। तो चलिए बात करते हैं एक्ट्रेस कंगना रनौत की। जहां कंगना रनौत ने इस साल रखा राजनीति की दुनिया में कदम, तो वहीं जून 2024 में कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक सिक्योरिटी पर्सोनल यानी CISF ऑफिसर ने जड़ा जोर का थप्पड़। जहां कंगना रनौत इस हादसे के बाद हो गई थी स्तब्ध। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद लोगों ने कंगना को काफी सपोर्ट किया, और सिक्योरिटी पर्सोनल का ये कहना था कि कंगना ने फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान दिए थे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो नहीं आए थे उन्हें रास, और ये थप्पड़ दरअसल उसी का जवाब था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पूनम पांडे की। इसी साल फरवरी में पूनम पांडे की फेक डेथ न्यूज ने काफी हलचल मचा दी थी, जहां अचानक से ऐसी खबर आई कि पूनम पांडे इज नो मोर। जहां इस सडन न्यूज पर खंगाले जा रहे थे कई सारे एंगल्स, तो वहीं अगले दिन पूनम पांडे ने रिलीज कर दिया अपना एक वीडियो और कहा कि वो जिंदा हैं, और ये सब दरअसल उन्होंने सर्विकल कैंसर के अवेयरनेस कैंपेन के लिए किया है। अपनी फेक डेथ न्यूज के लिए पूनम को मिला काफी बैकलैश, और इसी वजह से पूनम छा गई थी इन द न्यूज। चलिए बात करते हैं अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की। दोनों अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पर अलग अलग क्या पहुंचे, नेटिजन्स को लगा कि दोनों हो रहे हैं अलग। और जहां ऐश्वर्या राय की वेडिंग रिंग भी दिखी गायब, और अभिषेक और ऐश्वर्या नहीं दिखे अवार्ड फंक्शंस पर भी एक साथ। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से अभिषेक और ऐश्वर्या के सेपरेशन रूमर्स ने भी खींच लिया सबका ध्यान। इसी के साथ अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां भी रही सुर्खियों में। बॉक्स ऑफिस पर पुअर परफॉर्मेंस तो थी ही, साथ साथ प्रोड्यूसर वाशु भगनानी पर भी लगे नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज के आरोप, व्हिच लेड टू लीगल बैटल्स, और साथ साथ डायरेक्टर अली अब्बास जफर आल्सो अक्यूज्ड हिम ऑफ मिसकंडक्ट। चलिए बात करते हैं एक्ट्रेस रवीना टंडन की। Raveena Tandon also found herself in the middle of a road rage controversy near her Mumbai residence, and locals accused her driver of rash driving, which allegedly injured 3 women. A video of the altercation went viral, and later the actress clarified the CCTV footage proved her innocence and urged everyone to install dash cams. ये थी साल 2024 की कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज जिन्होंने ग्रैब की कई आईबॉल्स। इनमें से कौन सी कंट्रोवर्सी ऐसी थी जिसने खींचा आपका ध्यान, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आया होगा आपको पसंद, और अगर ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। दिस इज मी नेहा बजाज signing off. Till then, stay tuned and keep watching Zoom for more updates.